जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम जून के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी बच्चे कल टीए के एग्जाम में बैठे थे उनका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। एंड जिन बच्चों को लगता है कि यस थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, प्लीज अपनी तैयारी को आप आगे रखिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर होपफुली क्या पता दोबारा टीए का एग्जाम आए एंड आप लगातार करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ जो भी इसका सिलेबस था उसके साथ टच में रहिए, सो दैट आप इंप्रूवमेंट कर सके। नाउ सबसे पहली न्यूज ये हम अलग से डिस्कस भी कर चुके थे। रामसर साइट्स जो कि पहले 89 थी, हमने टीए के स्टैटिक जब जीके करी थी तब भी डिस्कस किया था कि 2 रामसर साइट और ऐड हो गई हैं। खिचान इन फालोदी राजस्थान, मिनार इन उदयपुर राजस्थान। इसके साथ ही टोटल 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। सबसे पहली इंडिया में से 2 रामसर साइट थी, चिल्का लेक, उसके बाद केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ये 2 सबसे पहली रामसर साइट थी। ठीक है, रामसर जो कि एक जगह का नाम है इन द ईरान। इसके बाद इसमें एक चीज और पता हो आपको, 2 फेब जब हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये चीज पता हो तो टोटल अब 91 हमारे पास साइट्स हो गई हैं। इंडिया लीड्स ग्लोबल फाइट ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, 5 जून को था। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ज्यादातर मैंने आपको बताया थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टारगेट अब आपका एफ कैट आने वाला है, एनडीए आने वाला है, सीडीएस आने वाला है। ठीक है, इन तीनों में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। द नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके यहाँ पर एक ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया, नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है इन मूविंग अवे फ्रॉम मल्टी स्टेप फिजिकल रिपोर्टिंग टू ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये पोर्टल करेगा क्या, जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम है उसको कैप्चर कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट पिकर टू द वेस्ट प्रोसेसिंग टू द डिस्पोजल, एंड कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लेकर आने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज चेनाब ब्रिज। टीए की जो हमने करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल डिस्कस करी थी, 600 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। द ट्राई कलर फ्लाइज ओवर द चिनाब रेल ब्रिज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब की आप देख रहे हैं ट्वीट। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है एंड एनजी ब्रिज इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। ये हमने उसके करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल में भी क्वेश्चन देखा था। कहां पे लोकेटेड है, कौरी एंड बकाल रेलवे स्टेशन ऑन जम्मू बारामुल्ला लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, इसको हमने शॉर्ट के थ्रू भी डिस्कस किया था। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। परसों मैंने आपको सारी मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 से लेकर 2025 तक यहाँ पे डिस्कस करवाई थी। ठीक है, खान क्वेस्ट इंडिया और मंगोलिया की, यहाँ पर ये इंडियन आर्मी जो है वो मल्टीनेशनल जो है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के लिए गई थी उलान बातर। ठीक है, जो कि 14 से 28 जून के बीच में था। लास्ट एडिशन कब हुआ था, यहाँ पे मंगोलिया में हुआ था 27 से 9 अगस्त 2024। नाउ सबसे पहले ये एक्सरसाइज एक बायलेटरल इवेंट था। ठीक है, अभी तो मल्टीनेशनल है, सबसे पहले ये बायलेटरल था यूएसए और मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि 2006 के बाद से ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बन गई। ठीक है, इस बार 22nd इसका एडिशन है। सेम अभी हमने यहाँ पे आपने देखा होगा तो हमने सेब्रे, टेलीमेन सेब्रे जो कि ऑस्ट्रेलिया में 11th एडिशन हो रहा है, जिसमें पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी पहले बायलेटरल ही था, बाद में हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल के तौर पे वो एक्सरसाइज बन गई। नोमैडिक एलिफेंट, अब ये नोमैडिक एलिफेंट जिसका 17th एडिशन था, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया की। हर एक एक्सरसाइज में आपने देखा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है, बेस्ट नॉलेज को यहाँ पे शेयर किया जाता है। ठीक है, डिफेंस डिप्लोमेसी पे फोकस किया जाता है, एंड इसी तरीके से जो भी यहाँ पर बेस्ट ऑपरेशनल टेक्टिक्स है वो आपस में दोनों कंट्रीज शेयर करती है। नेक्स्ट इज धरती, यहाँ पे धरती जन भागीदारी अभियान। एक ये इनिशिएटिव है जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत। नंबर 1 आपको ये पता हो, इसके अंतर्गत ये एक इनिशिएटिव है। ये बेसिकली जो भी इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उन पे फोकस कर रहा है। उसके अलावा इंश्योर कर रहा है यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द राइट एट देयर डोरस्टेप। द प्रोग्राम इज डिजाइन्ड एट पार विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, जन भागीदारी बाय पीपल्स पार्टिसिपेशन हो। इसके अलावा
ट्राइबल एम्पावरमेंट हो रही है अंडर द पीएम जनमन एंड धरती जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान दजकुआ। ठीक है, ये आपको पता हो। इसके अंतर्गत यहाँ पे सैचुरेशन कैंप लगाए जाएंगे विलेज लेवल पर। ठीक है, क्रिटिकल इंटाइटलमेंट्स हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, आधार कार्ड इनरोलमेंट, ये सब यहाँ पे फोकस रखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है, इंडियन आर्मी का एक कॉन्टिजेंट यहाँ पे बाइनियल एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, जिसका 8th एडिशन है। इस बार ये एक्सरसाइज फ्रांस में कंडक्ट करेगी 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, एक्सरसाइज सारी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने परसों वाले सेशन में, जब हमने 2024 से लेकर 25 तक की सारी यहाँ पे एक्सरसाइज डिस्कस करी थी। बाल साहित्य पुरस्कार 2025। ठीक है, अब इस तरीके के साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे बच्चों वाला जो अवार्ड आता है हमने किया था बाल पुरस्कार ही। इस तरह के पुरस्कार में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। ठीक है, ये यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर एग्जांपल, कि कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशंस लगी हुई है। नंबर 1 तो ये एनुअली कन्फर किया जाता है, फर्स्ट फैक्ट हो गया। For their contribution in the field of children literature in any of the 22 लैंग्वेज, जो 8वें शेड्यूल में हमारे पास 22 लैंग्वेज हैं वो, प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी, दैट इज 24 टोटल लैंग्वेजेस हो गई। बाल साहित्य पुरस्कार, जिसको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पता हो 24 लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज नोमैडिक एलिफेंट 17 जिसका एडिशन था। ठीक है, एक ये एनुअल इवेंट होता है, ऑल्टरनेटिवली इंडिया और मंगोलिया में कंडक्ट होता है। लास्ट एडिशन उमराई कैंटोनमेंट मेघालय जुलाई 2024 में हुआ था। एंड इस बार जून 2025 31 मई से 13 जून तक यहाँ पर इस बार मंगोलिया में ये हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया की तरफ से अगर मैं कहूं, इंडियन कॉन्टिजेंट में यहाँ पे ट्रूप्स हैं फ्रॉम द बटालियन ऑफ अरुणाचल स्काउट्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज होगी वो इनहांस करेगी इंटर ऑपरेबिलिटी को दोनों फोर्सेस के बीच में। इसके साथ ही सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस, सेमी अर्बन, माउंटेनियस रीजन, इन सभी में किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंटली वो ऑपरेट करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थे हमारे जून के करंट अफेयर्स, हमारे थोड़े से कम थे, ये सारे पीआईबी, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से लिए गए हैं। एंड इसके अलावा आपने देखा कि शॉर्ट्स के तौर पे या जो रेगुलर हम सेशंस यहाँ पे करते हैं उनके थ्रू हम करंट अफेयर्स को डिस्कस हमने कर लिया था। ओके, अब टीए के बाद हमारा अगला टारगेट एनडीए, सीडीएस और एफकेट आ रहा है। इससे रिलेटेड भी जो भी अब मुझे लगेगा कि सेशंस और करने हैं करंट अफेयर्स के, स्टैटिक के, वो हम लगातार यहाँ पर चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। बट जो भी एक्सपीरियंस है, मेरी उनसे एक हम्बल यहाँ पे एडवाइस है, उनके लिए रिक्वेस्ट भी है कि आप शॉर्ट्स लगातार देखते रहिए, बिकॉज शॉर्ट्स के थ्रू आपको लगातार करंट अफेयर में क्या चल रहा है वो पता लगता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में बात की थी कि अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, मैंने आपको डिस्कस भी किया, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी कुछ डिपोटीज भेजे हैं। तो इस तरीके से जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो हम शॉर्ट्स के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लस आप लगातार सेशंस देखते रहिए, जो भी सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, उन सेशंस के थ्रू आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक अभी न्यूज में चल रहे हैं। अब जो भी स्टैटिक प्लेलिस्ट हमने अभी कैरी ऑन कर रखी थी टीए की, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। बस उसमें अब थंबनेल में एनडीए, सीडीएस और एफकैट जो भी मुझे लगेगा स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लगातार उसको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।